हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल 25 का फोर्थ पार्ट चलेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। इफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, u प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ जेड क्या दे रखा इन्होंने, एनालिटिक फंक्शन दे रखा। एफ जेड क्या दिया इन्होंने, u प्लस आई वी। कैसा फंक्शन दे रखा है ये, एनालिटिक। बी एनालिटिक फंक्शन। और यदि कोई एनालिटिक फंक्शन होगा तो वो कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोची रायमन इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। प्रूव दैट एफ जेड इज अ कॉन्स्टेंट इन डोमेन डी में दिखाना इफ एनी, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो वो मैंने कितनी कंडीशन के लिए दिखा दिया था, कांस्टेंट फंक्शन 3 के लिए दिखा दिया था। अब ये चौथा पार्ट है, ये कह रहा है यदि मॉडुलस एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो एफ जेड को क्या लाके दिखाइए, कॉन्स्टेंट दिखाइए। एफ जेड को कॉन्स्टेंट दिखाने के लिए भाई एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है। तो इसे कांस्टेंट दिखाने के लिए डेल यू बटे डेल एक्स बराबर 0, डेल यू बटे डेल वाई क्या दिखाना पड़ेगा, 0। ठीक है, और डेल वी बटे डेल एक्स 0 दिखाना पड़ेगा, और डेल वी बटे डेल वाई भी क्या दिखाना पड़ेगा, हमें 0 दिखाना पड़ेगा। आपको क्या ये याद है, ये तो खैर याद ही होगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई का जो मॉडुलस होता है, कोई बताएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, ये वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एफ जेड क्या दे रखा इन्होंने, u प्लस आई वी। तो एफ जेड की जगह क्या रख दीजिए, u प्लस आई वी रख दीजिए। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एफ जेड की जगह क्या रख दीजिए, u प्लस आई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कह सकते हैं, c के बराबर कह सकते हैं। क्या बताओगे, नहीं किसके बराबर आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c। तो ये बता दीजिए यहां से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे प्रूफ क्या करना, एफ जेड को क्या लाकर दिखाना, कांस्टेंट। तो ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, इसे मैं इक्वेशन मान लेता हूं, फर्स्ट मान लेता हूं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी कर दूंगा मैं, और वाई की रेस्पेक्ट भी कर दूंगा, एंड वाई। चलिए पहले एक्स की रेस्पेक्ट करिए, 2u डेल यू और डेल एक्स प्लस 2v। ठीक है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए क्या बच जाएगा, u डेल यू और डेल एक्स प्लस v डेल वी बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको सेकंड मान लीजिए। ये बता दीजिए यू एक्स किसके बराबर है, वी वाई के बराबर है ना। यू एक्स किसके बराबर है, अच्छा अभी तो मैंने एक्स की रेस्पेक्ट किया, चलिए वाई की रेस्पेक्ट कर दीजिए। एंड अभी जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की रेस्पेक्ट किया, अब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट करूंगा, वाई की। तो मैं सिमिलरली लिख दूंगा, चलो यहीं पे लिख देता हूं, दिख जाएगा ना, सिमिलरली। बोलो क्या, u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस v इंटू डेल वी इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब मैंने यहां को लिखा था, एक बार और लिख देता हूं, यू एक्स बराबर कितना, वी वाई, यू वाई बराबर कितना, माइनस वी एक्स।
चलिए इसका मान रख दो, यू वाई का मान बताना जरा, माइनस के है ना, यू तो है ये, इसका मान बता दो भैया। माइनस के कितना, पूरा लिखना है यहाँ पे, डेल वी बटे कितना, डेल एक्स, प्लस का कितना, वी, वी वाई का मान बताना, वी वाई का मान बताना, समझ में आ गया। वी तो है ही, क्या बताया, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना चल रहा, 0 चल रहा। इसे मैं इधर लिख दूंगा, वी डेल कितना u अपॉन कितना डेल एक्स, माइनस को यहाँ लाइए, माइनस u डेल v बटे कितना डेल एक्स इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। इसे सोल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से। इसको काटने के लिए भाई डेल वी बटे कितना डेल एक्स, वहां भी डेल वी बटे, इसकी गुना में तो कौन है v, उसकी गुना में u, तो मैं इसमें u से गुना करूंगा। इक्वेशन किस में, सेकंड में किससे गुना करूंगा, u से, प्लस करूंगा इक्वेशन फोर्थ में किससे गुना करनी पड़ेगी, v से, और मैं इसको ऐड कर दूंगा। करना भी है इसमें, किससे गुना करनी, u से गुना करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, u स्क्वायर डेल यू और डेल एक्स प्लस यू वी, प्लस कितना यू वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना, v से गुना करना इसमें, वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस यू वी, हाँ माइनस कितना यू वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, जोड़ना इन्हें, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, यहाँ बताना यू स्क्वायर प्लस कॉमन बताना डेल यू अपॉन इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ से डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई, चलिए इतना कर लीजिए, डेल यू बटे डेल एक्स तो 0 आ गया, बाकी 3 और 0 लाने अब तो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, कर लीजिए इतना। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो आसान ही होगा, बस वो पूछेगा यदि मॉडुलस एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो एफ जेड के बारे में पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, पर फिर भी एक बार पढ़ लेंगे तो ये याद ही हो जाती है बातें। तो ये बात भैया आ गई थी समझ में, ये मैंने किससे करा था, कोची रायमन इक्वेशन से, इनकी वैल्यू बदली थी ये। अब यहाँ से बताइए क्या आ गया, डेल यू बटे डेल एक्स आ गया, डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। एक बात बताना, यू एक्स किसके बराबर है, वी वाई के, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल वी हैव क्या जानते हैं हम, डेल यू बटे डेल एक्स बराबर क्या जानते हैं, डेल वी बटे डेल वाई, हम जानते हैं ये बात, है ना। इसका मान रखना, डेल यू बटे डेल एक्स किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, डेल वी बटे डेल वाई। दो वैल्यू मैंने 0 ला के दिखा दी अभी तक, है ना। अब बाकी दो को भी मैं 0 दिखा दूंगा। देखिए मैंने इससे और इससे एलिमिनेट किया था इस वाले को, है ना, अब किन्हें एलिमिनेट कर देना, तो ये बताना आप इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड में किससे गुना करना, v से गुना करना। आपके ये भी प्लस का वो भी प्लस का माइनस करना पड़ेगा,
और इक्वेशन 4 में बता दीजिए किससे मल्टीप्लाई करें, u से मल्टीप्लाई, है ना, किससे मल्टीप्लाई, u से मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां बताओ u भी नहीं हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहां बताओ कितना आ गया, v स्क्वायर, है ना, बिल्कुल v स्क्वायर, और कितना डेल v बटे डेल x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें किससे गुना करी मैंने, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर, और इनटू कितना वहां पे डेल v बटे डेल x बराबर किसके, जीरो के, कितना u स्क्वायर, कितना होगा ये u स्क्वायर होगा। कॉमन बताना, कॉमन बताना, डेल v बटे डेल x इनटू में बताना v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर जीरो। तो कितना आ गया यहां से, डेल v बटे डेल x किसके बराबर आ गया, जीरो। कोची राइमन इक्वेशन बताना, v है, दूसरे वाली बताना u y बराबर कितना माइनस वी एक्स। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा बताना, या लिख दूं सीधा ही, या चलो नेक्स्ट में लिख देता हूं, डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू माइनस, ठीक, इसका मान बताना जीरो। तो कितना आ गया यहां से, डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। चारों के चारों जीरो नहीं आ गए, तो लिख देंगे यहां पे हेयर, हेयर बताइए कितना, डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल वी और डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, भी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जब ये चारों जीरो हो गए तो हेंस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, हेंस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, यही प्रूव करना था। फिफ्थ पार्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट दे रखा, फिफ्थ पार्ट देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी फंक्शन को क्या दिखाना, हमें कॉन्स्टेंट ही दिखाना, पर कब दिखाना, शुरू में दे रखा है इन्होंने, एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है, एनालिटिक है तो कोची रायमन इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो कोची रायमन इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। एक बात बताइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड कह दो या एक्स प्लस आई वाई कह दो, क्या लिखते हैं इसको, टेन इनवर्स कितना वाई अपॉन एक्स। एफ जेड का आर्ग्यूमेंट बताना, एफ जेड यू प्लस आई भी नहीं होता, तो बोलो इसका आर्ग्यूमेंट बोलो, टेन इनवर्स वी अपॉन यू, ठीक, ठीक है ना, v अपॉन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लीजिए, क्या से कह सकते हैं, ठीक है। 10 को उधर ले जाओ, C1 कह दो, या तो बताइए क्या आ जाएगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू 10 C1, इसे कुछ मान लो 10 C1 को, लेट सारा कांस्टेंट ही तो है, क्या मान लो इसको, C मान लो, तो v इज इक्वल टू यू सी, u इंटू इक्वेशन नंबर क्या आ गई है फर्स्ट, इसे बराबर से इधर लिया हो, पहले बराबर से इधर लाएंगे तो कितना, v माइनस यू सी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। चलिए पहले x के रेस्पेक्ट कर दीजिए, ऐसी दो इक्वेशन बन जाएंगी इसमें, डेल v माइनस c को शुरू में लिख लो चाहो तो, कांस्टेंट को शुरू में लिख लो, इनटू कितना डेल u अपॉन
डेल एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड, एंड थर्ड वाली बताना क्या आएगी, डेल वाई के रेस्पेक्ट करो, माइनस सी डेल वाई इज इक्वल टू 0, इसे क्या मान लो, थर्ड मान लो। तो ये बताओ भैया यू एक्स बराबर क्या होता है, नहीं यू एक्स बराबर होता है वी वाई, यू वाई कितना होता है माइनस वी एक्स, बदल दो जरा। चलिए वी वाई का मान, वी वाई का मान बताना, डेल माइनस यू वाई का मान बताना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। उसकी तरह लिख लो, सेकंड की तरह v वाले लिख रखे ना पहले, v वाला ही पहले लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको c लिख दिया, डेल v बटे डेल x प्लस कितना डेल u बटे डेल x बराबर कितना 0, समीकरण नंबर कितना 4। एलिमिनेट कर दो भैया, बताना किससे गुना करनी पड़ेगी, c से गुना करनी पड़ेगी ना, c से गुना कर दो इसमें। तो कौन सी इक्वेशन, सेकंड, जोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन कौन सी 4, गुना क्या करना पड़ेगा c से। तो चलिए जोड़ दीजिए, ये कट नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बच गया यहां से, डेल वी अपॉन डेल एक्स, सी से गुना करूंगा तो सी स्क्वायर डेल वी बटे कितना इज इक्वल टू कितना 0, कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और 1 प्लस क्या बचेगा सी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा भाई, 1 प्लस कितना सी स्क्वायर और डेल वी बटे कितना डेल एक्स बराबर कितना, तो सोल्व करके क्या आ गया, डेल वी बटे डेल एक्स बराबर 0 आ गया। अभी तो मैंने देखो इन दोनों से किसको एलिमिनेट किया था, इसे एलिमिनेट किया था ना, आपके किसे एलिमिनेट कर देना, इससे इससे, आपके किससे गुना करना है इसमें, सी से गुना करके क्या कर देना, घटा देना, ये नहीं मिल जाएंगे कोची राइमन इक्वेशन से, चारों के चारों को क्या ला के दिखा देंगे 0। तो एफ जेड कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए, कंप्लीट ही करिए इसे तो खुद ही। जब वी एक्स 0 आ गया तो यू आई भी क्या आ जाएगा 0, है ना। तो 2 0 आ गए, फिर एलिमिनेट कर दोगे ना, चलिए कर लीजिए फटाफट से। ठीक है भैया, कितना आ गया यहाँ से, तो डेल वी बटे डेल एक्स जब 0 था आ गया यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, बताना कोची राइमन इक्वेशन, यू वाई बराबर कितना माइनस वी एक्स, और ये आ गया आपका, इसका मान रख देंगे, ठीक है चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, डेल यू अपॉन माइनस डेल वी और डेल एक्स, है ना। तो इसका मान 0 रख दिया, तो 2 0 आ गए ना। अब अभी तो हमने एलिमिनेट करा था इसको और इसको एलिमिनेट किया था ना, अब कैसे कर लो, तो बताना इसमें इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में, किससे गुना, माइनस करना पड़ेगा ना, इक्वेशन नंबर 4। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कट नहीं जाएगा, ये कट गया तो इसमें मैंने गुना करी सी से, तो माइनस कितना बचेगा सी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 1 नहीं बचेगा, और इनटू में बोलो डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल यू और डेल एक्स बराबर, यू एक्स किसके बराबर है, वी हैव डेल यू और डेल एक्स किसके बराबर है, वी वाई मतलब
डेल वी और डेल वाई। ठीक है, अब के क्या रख देना, इसका मान रख देना, चारों के चारों जीरो आ गई, तो चारों जीरो आ जाएंगे तो एफ जेड कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल और रहा शायद, एक अच्छा एग्जाम्पल है ये 26 भी करना, भैया 26 कराऊंगा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है 26 एग्जाम्पल भी। 26 एग्जाम्पल में, ठीक है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और वैसे भी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इतना लिखेगा और यहाँ के चार ऑप्शन, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक दे देगा और चार ऑप्शन लिखेगा इसके, तो वैसे तो आप याद रखना, ठीक है, कि इसके बराबर आएगा, पर आएगा कैसे आएगा ये भी आप देखिए। चलिए भैया प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ करने से पहले आप मुझे बताइए एफ जेड जो होता है क्या होता है, u प्लस आई वी। एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी। u होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है u, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है, ये बात आपको पता है। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का यदि मैं स्क्वायर करूं, है ना, और उसके मॉडुलस का तो यू स्क्वायर आएगा ना, ठीक है, यदि मैं मॉडुलस करूं तो यू स्क्वायर आएगा। तो आप मुझे ये बताइए वी हैव, वी चलो लिख देना यहाँ पे, वी हैव, हम ये जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है, ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, चलो लिख ही देता हूँ इसमें, रियल पार्ट ऑफ किसका, एफ जेड का, वो किसके बराबर होता है, यू के बराबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी v के बराबर ही होता है, ठीक है। नाउ आप डेल बटे डेल एक्स निकालिए, डेल बटे डेल एक्स किसका निकालिए, यू स्क्वायर का निकालिए। यू स्क्वायर का क्यों निकाल रहे, यू स्क्वायर का ही इसलिए निकाल रहे, इसका मॉडुलस का स्क्वायर बताना जरा मुझे, एफ जेड के मॉडुलस बताना, स्क्वायर भी कर दो, रूट हटा दो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो बोलना इसका डिफरेंशिएशन करना, टू यू, यू का भी करेंगे, डेल यू, और कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार और कर दो इसका, क्योंकि दो बार नहीं हो रहा क्या, अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर किसका, यू स्क्वायर का, फर्स्ट सेकंड से करना, यू को ऐसे ही रखना, डेल टू यू प्लस अब के इसको ऐसे ही रखना, इसका करना, डेल यू बटे डेल एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, बात कुछ पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी, इसे इक्वेशन मान लीजिए, कौन सी, फर्स्ट ही मान लो, ये बात तो तुम्हें पता ही है, मिटा दो उधर तो, है ना। सिमिलरली, सिमिलरली ऐसी ना, वी स्क्वायर का बता दीजिए, और ये आ गया यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट बता दीजिए, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट करना, सिमिलरली इसी प्रकार किसका मान, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करना आप, किसका, यू स्क्वायर, बोलना जरा, टू इंटू यू इंटू
डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी आ गई है? सेकंड आ गई है ना। सेकंड आ गई तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ दी, जोड़ नहीं रखा क्या? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ना जरा। डेल टू यू और डेल एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर को मैं बाहर ही ले लूंगा। डेल टू यू और डेल वाई स्क्वायर, बाहर कॉमन कितना ले लीजिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर की साइड भी जोड़ दीजिए। इधर की साइड भी जोड़ेंगे, दो तो सबसे बाहर ही आ जाएगा ना, दो तो सबसे बाहर आ गया। इसे एक साथ रखना, कितना यू कॉमन ले लो इसमें, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस प्लस डेल यू, टू तो बाहर आ गया ना, डेल एक्स का होल स्क्वायर इधर जोड़ दीजिए, कितना डेल यू बटे डेल वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गई? दोनों इक्वेशन को क्या करा, केवल हमने जोड़ दिया। अब u एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है? तो जो एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है, वो हार्मोनिक भी होता है, ठीक है। और जो हार्मोनिक होता है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लाप्लास इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस u इज एन, कैसा फंक्शन दे रखा इन्होंने, एनालिटिक फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन है ये? एनालिटिक फंक्शन है। देयरफॉर यदि ये एनालिटिक फंक्शन है तो u इज कैसा भी होगा, ये हार्मोनिक भी होगा। और हार्मोनिक होगा तो किसको सेटिस्फाई करेगा? u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बटे की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। करिए इतना। तो u कैसा है यहाँ पे? हार्मोनिक। और u हार्मोनिक है तो u सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, u satisfies the लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन यानी कि दैट इज डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होती है? ये 0 के बराबर। ये इक्वेशन थर्ड मान लेना आप। इक्वेशन क्या मान लेना? ये थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बोलिए अब, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बताइए कितना, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताइए कितना? ये 0 नहीं हो गया क्या ये? अरे 0 तो हो गया ये, चलो 0 कर दिया ये सारा। क्या बच गया? डेल यू बटे डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बटे डेल वाई का होल स्क्वायर, बाकी तो कुछ नहीं बचा। इधर का सब हो गया होगा, समझना भी है लास्ट की लाइन को। चलिए भी ये ध्यान दीजिए अब।
आप ये बताइए मुझे, एफ जेड जो होता है क्या होता है, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी, कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश जेड बताना, एफ डैश जेड क्या होता है, डेल यू और डेल एक्स प्लस आई डेल एक्स, ठीक है। अब एनालिटिक तो है ही वहां, वो यहाँ पे यू आ रहा, यू आ रहा। आप मुझे ये बता दो वी एक्स किसके बराबर होता है, पूरा लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ। यू एक्स बराबर किसके, वी वाई के, और यू वाई बराबर कितना, हाँ माइनस कितना आएगा, यू वाई, सही है भाई। तो डेल मिटाना पड़ेगा, जगह ही नहीं है, डेल यू और डेल एक्स माइनस आ जाएगा ना, आई आ जाएगा, क्या बताया आपने, डेल वाई, साइड में लिख देना इसको भी। इसका मॉडुलस बताओगे क्या, ये तो एफ डैश जेड की वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई है, एफ डैश जेड की वैल्यू, मिटाना पड़ेगा मुझे, मॉडुलस कितना, एफ डैश जेड नहीं बताओगे क्या, अंडर रूट बोलो, डेल यू अपॉन का प्लस ही आ जाएगा, माइनस का भी, डेल यू है वहां पे का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना जरा, एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर बताना जरा, हाँ अंडर रूट हट जाएगा, ठीक, सही बात है ना ये। तो ये बता दो इसकी जगह में क्या लिखूंगा, टू तो बाहर ही, यू क्या होता है, ये यू क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड नहीं होता, रियल पार्ट ऑफ क्या होता है ये, एफ जेड, ठीक है। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यू का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर कर दें तो मॉडुलस भी ले सकते हैं, ये बात होती है। तो यू स्क्वायर की जगह देखो यहाँ पे, वो साइड में लिखना हो इतनी, वो भी है ना, डेल अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर, बताना यू स्क्वायर क्या होता है वहां से, रियल पार्ट ऑफ किसका, एफ जेड के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर कितना, टू, इसका मान बताना, मॉडुलस अंडर रूट नहीं, हेंस प्रूव्ड, साइड में लिख लेना भैया ये बातें भी। चलिए अब एक्सरसाइज देखिए, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार। सो दैट द फंक्शन, ये कोई फंक्शन दे रखा, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, बट नॉट एनालिटिक, पर एनालिटिक नहीं है। तो मैंने आपसे एक बात बताई, यदि हमारे पास कोई फंक्शन, सपोज मैं आपके सामने ये कोई फंक्शन लिख दूं और ये कोई पोलिनियोमियल हो, ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है, सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो एवरी पोलिनियोमियल कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये सब जगह कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो एक वेरिएबल का फंक्शन है, कोई दो वेरिएबल का भी फंक्शन आए, यू एक्स वाई आ जाए, यू एक्स वाई कुछ मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस क्या मान लिया, वाई स्क्वायर, तो यू फंक्शन है किसका, यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये भी सब जगह कैसा है, कॉन्टिन्यूअस ही होता है, ठीक है। तो जो भी कोई पोलिनोमियल होते हैं वो हर जगह कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रूव वगैरह, सीधे कहना वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना, कॉन्टिन्यूअस दिखाना। तो कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए u प्लस आई वी लिखते हैं एफ जेड को,
एक्स वाई प्लस कितना आई वाई इक्वेटिंग, हाँ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। यू की वैल्यू बताइए, एक्स वाई वी इक्वल टू कितना वाई। तो हेयर यू और वी जो फंक्शन है एक्स वाई के फंक्शन है हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर। हेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ किसके हैं ये एक्स एंड वाई के हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर, हैविंग नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे u और v कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। फॉर ऑल एवरीवेयर क्या लिख सकते हैं हियर u एंड v आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस के बाद नोट एनालिटिक दिखाना है इसको, ठीक है। तो नोट एनालिटिक के लिए चलिए इनके डेरिवेटिव भी निकाल लूंगा, वो भी कॉन्टिन्यूस ही होंगे। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और उनके डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो और कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो वो एनालिटिक होता है, ठीक है। तो चलिए मैं कोची रायमन इक्वेशन के लिए मैं ux निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा ux मतलब डेल यू और डेल एक्स, बताना कितना आएगा y, u का y के रेस्पेक्ट भी कर दो, u का y के रेस्पेक्ट बोलना x आएगा, v का x के रेस्पेक्ट बोलना 0 आएगा, v का y के रेस्पेक्ट बोलना 1 आएगा। ux बराबर vy है क्या, ux बराबर vy नहीं है, तो कहेंगे डेल u और डेल x बराबर नहीं है किसके, डेल v बटे डेल y के, और फिर ये भी तो बराबर नहीं है ना, डेल u और डेल y भी बराबर नहीं है, माइनस v ये भी बराबर नहीं है। सिंस एफ जेड, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करता किसको, कोची रायमन इक्वेशन को, तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। सिंस एफ जेड does not satisfy कोची रायमन इक्वेशन, hence fz is not analytic, hence fz is not analytic, तो ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी चलिए और कल कराएंगे।